सही म्यूचुअल फंड चुनो, मोतीलाल ओसवाल की सुनो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को वापस हमारे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी हमेशा के लिए सही है। ऐसा कहा जाता है कि वन शुड बाय एंड होल्ड एंड फॉरगेट। ऐसा होता है क्या? वॉरेन बुफे कह सकते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए क्या ये चीज पॉसिबल है? तो हमने डेटा रिसर्च किए सेंसेक्स के ऊपर और हमने अज्यूम किया कि आपके पास 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस आपने इकट्ठा कर लिया अपनी पूरी जिंदगी। मेरे 60 साल की उम्र में आप बैठे हैं, आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस है और वो सारा का सारा कॉर्पस इक्विटीज में लगा हुआ है। अब आप वहां से पैसा निकालना चालू करते हैं 8%, मतलब साल का 8 लाख रुपया आप निकालना चालू करते हैं। तो हमने देखा है कि करीब करीब 1/3 ऑफ द टाइम आपका कॉर्पस 20 साल तक नहीं टिकता है। मतलब आप 60 साल की उम्र से पैसा निकालना चालू करते हैं, अजम्पशन है कि 80 साल तक आप जिएंगे, तो कॉर्पस कम से कम 20 साल लास्ट करना चाहिए। लेकिन 1/3 ऑफ द टाइम कॉर्पस 20 साल लास्ट नहीं करता। कभी 8 साल में खत्म हो गया, कभी 10 में हो गया, कभी 14 में हो गया, कभी 18 में हो गया। ऐसा तो होता क्यों है? उसका सिंपल लॉजिक है कि जैसे एसआईपी है, एसआईपी के अंदर कहा जाता है कि जब मार्केट खराब हो तब आपको एसआईपी कंटिन्यू करना है, क्योंकि खराब मार्केट में आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं सेम अमाउंट का। उसका रिवर्स होता है जब आप विड्रॉल फेज के अंदर होते हैं, जब आप पैसा निकाल रहे होते हैं और उस टाइम अगर मार्केट खराब रहा तो आप ज्यादा यूनिट रिडीम कर रहे हैं। तो ये रीजन है कि आपका पैसा 1/3 ऑफ द टाइम 20 साल तक नहीं टिकता। तो उसके सोल्यूशन क्या है? नंबर 1 सॉल्यूशन है कि आप अपना विड्रॉल रेट 8% से 6% पे लेके आए, तो आपका कॉर्पस 20 साल तक 100% टाइम नहीं टिकेगा, लेकिन 80 से 90% टाइम आपका कॉर्पस 20 साल तक टिक जाएगा। तो वो भी फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है। तो व्हाट इज अ फुल प्रूफ सॉल्यूशन? दूसरा फुल प्रूफ सॉल्यूशन है कि आप 50% डेट में रखें, 50% इक्विटी में रखें और पहले डेट से पैसा निकालें, अपना 8% या 6% जो भी निकालना है, वो खत्म होने के बाद इक्विटी से पैसा निकालें। तो मार्केट में खराब फेज भी रहा तो आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो टच नहीं हो रहा है, तो आप डेट से पैसा निकाल रहे हैं। ये सेकंड सॉल्यूशन है। थर्ड सॉल्यूशन है कि आप 24 मंथ का एसटीपी करें। जब आपने 1 करोड़ रुपया आपका कॉर्पस इकट्ठा हो गया तो पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में नहीं रखे, उस पैसे को आप पहले डेट में डालें। 24 मंथ का डेट से इक्विटी में एसटीपी करें और इस 24 मंथ में जो आपका कैश का रिक्वायरमेंट है वो आप डेट म्यूचुअल फंड से लेते रहें और 24 मंथ के बाद आप इक्विटी से पैसा निकालना चालू करें, तो आपका कॉर्पस 20 साल के ऊपर टिकेगा। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है ना कि buy and hold and you don't need anybody's help, you can make lots of money, it can last your lifetime। ये बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सा अल्टरनेट की तरफ जाना चाहिए? 50% डेट, 50% इक्विटी, या 8% विड्रॉल रेट रहनी चाहिए, 6% विड्रॉल रेट रहनी चाहिए, 12 मंथ की एसटीपी करनी चाहिए, 24 मंथ की एसटीपी करना चाहिए, कैसा पैसा निकालना चाहिए? इन सब के लिए आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, वो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। और अगर आपके पास मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पजेस के लिए। आपको कहां पैसा डालना, कहां पैसा नहीं डालना, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। और ये ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली फॉर इन्वेस्टिंग। और ये सारा डेटा है जो पास्ट के डेटा है, फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा पता नहीं है। फाइनली ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे एनेबलर हैं। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.